आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ए प्लस मैथमेटिक्स में। So, first of all, you should know what is a relation. If you are given a Cartesian product form AB which belongs to R, then we used to say that A is related to B under the relation R. Right? Means जो भी A और B के बीच में relation है, जो भी relation define होगी, if A is related to element B, then we can say AB belong to that set R. Okay? फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई रिलेशन डिफाइन करें, यू कैन सी रिलेशन है ए इज ब्रदर ऑफ बी। यहाँ पे जो रिलेशन है कि ए बी का ब्रदर होगा, सो वी कैन से जो ए बी है दैट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ पर जो है ए इज ब्रदर ऑफ बी, इट डजंट इम्प्लाइज बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी कैन बी सिस्टर ऑफ ए। ठीक है, सो यहाँ पर रिलेशन क्या है, रिलेशन इज ऑफ ब्रदर। अनदर एग्जाम्पल देखो, लाइक यू आर गिवन A is greater than age of A is greater than age of B. Age of A is greater than age of B. ये भी एक रिलेशन है। और कोई रिलेशन जैसे कि A lives in the same locality as B, तो इस तरह से आप अलग अलग रिलेशन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, नाउ a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to any element of itself. अगर कोई एलिमेंट किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं है, उस रिलेशन को क्या कहेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा, इसमें एक एलिमेंट सभी एलिमेंट के साथ रिलेटेड होगा। अगर एक एलिमेंट किसी के साथ भी रिलेटेड नहीं है तो उसके क्या कहेंगे हम, एम्प्टी रिलेशन। अगर एलिमेंट सभी के साथ लिंक होगा उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। वैसे एग्जाम में हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, एग्जाम्स में हमें रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। अब रिलेशन के ऊपर बेस्ड हमारे पास तीन प्रॉपर्टी हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। और रिलेशन आर इन द गिवन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव if an element is related to itself for all, for every A belong to A। मतलब अगर कोई सेट आपको डिफाइन कर दिया R, कोई सेट डिफाइन किया, A के अंदर कुछ एलिमेंट हमने डिफाइन किए, तो हर एक जो भी रिलेशन आप डिफाइन करोगे उस रिलेशन के अंडर हर एक एलिमेंट अपने आप से लिंक होना चाहिए। ठीक है, हम बाकी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे उसको बाद में। सिमेट्रिक का मतलब क्या है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a1 a2 belong to R implies a2 a1 belong to R। ठीक है, अगर a1 R से a2 से रिलेटेड है तो सेकंड एलिमेंट भी फर्स्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने जो रिलेशन पहले डिफाइन किया था ब्रदर का कि A इज ब्रदर ऑफ B, तो क्या वो सिमेट्रिक होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज अगर A B का सिमेट्रिक है, राम कविता का ब्रदर है, तो क्या कविता राम का ब्रदर होगा, इट इज फॉल्स। ठीक है, सो इंप्लाइज जो रिलेशन है दैट शुड बी सिमेट्रिक इफ फर्स्ट एलिमेंट अगर सेकंड से लिंक है तो सेकंड भी फर्स्ट से लिंक होगा, देन वी कैन से रिलेशन इज सिमेट्रिक। ठीक है, सिमिलरली जो आपका वो ब्रदर का रिलेशन, क्या उसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे हम, कैन वी से रिलेशन ऑफ ब्रदर इज रिफ्लेक्सिव, नो। आप अपने आप के भाई नहीं होते, राम का ही भाई नहीं होगा। ठीक है, राम श्याम का भाई होगा, श्याम राम का भाई होगा। ओके, आगे देखिए ट्रांजिटिव में है, अगर A1 A2 से रिलेटेड है, A2 A3 से रिलेटेड है, सो आपको चेक करना है क्या A1 A3 से रिलेटेड होगा। अगर A1 A3 से रिलेटेड होगा देन वी कैन से रिलेशन इज ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करें, वही ब्रदर वाला एग्जाम्पल,
लाइक राम श्याम का ब्रदर, श्याम कविता का ब्रदर। तो क्या राम कविता का ब्रदर होगा? बिल्कुल होगा। याद रखना इसमें सेकंड एलिमेंट कॉमन रहेगा। यहाँ पर मैंने राम को रिलेट किया श्याम के साथ और श्याम को रिलेट किया कविता के साथ। ये जो श्याम एलिमेंट है वो कॉमन था, ठीक है। तो क्या राम कविता का ब्रदर होगा? बिल्कुल होगा। सो उस रिलेशन को हम क्या कह सकते हैं? ट्रांजिटिव कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, वेदर द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ऐसी बात है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, देन दैट रिलेशन इज नोन एज इक्विवेलेंस रिलेशन। Means a relation is said to be equivalence relation if R stands for that relation, if relation is reflexive as well as symmetric as well as transitive, then उस relation को हम क्या कहेंगे? That relation is known as equivalence relation. Alright, आगे देखिए। अब कुछ क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज, जहाँ से आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सो हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट पार्ट है, आपको यू आर गिवन अ सेट ए फ्रॉम 1 to 14 एलिमेंट एंड रिलेशन इज डिफाइंड x and y such that 3x minus y is equal to 0. Means we have to take all those element of x and y which belongs from set A such that we satisfy this equation 3x minus y equal to 0. Means आपको इस सेट A में से वो सारे एलिमेंट का पेयर लेना है जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो। ये रिलेशन क्या है? अगर इस y को शिफ्ट करें हम राइट हैंड साइड, यू विल गेट y इक्वल टू 3x। अंडरस्टूड? मीन्स y इज इक्वल टू 3x के अकॉर्डिंग हम कुछ एलिमेंट डिफाइन करते हैं अब, ठीक है। अब अगर हम डिफाइन करें एलिमेंट, अगर हम x के प्लेस में वैल्यू ले 1, इफ यू टेक x इक्वल टू 1 यू विल गेट y इक्वल टू 3, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, x equal to 3, y equal to 9, x equal to 4, you will get 12. If we take x equal to 5, you will get 15. 15 इस सेट के अंदर नहीं है, so we will not take that element. We will take only these 4 element when x equal to 1, 2, 3 and 4. Okay. So now we have to check whether this relation is reflexive, symmetric and transitive. How you will check? ध्यान से देखना। रिफ्लेक्सिव मैंने क्या कहा था? इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। अब यहाँ पर एलिमेंट हमारे पास है 1 से लेकर 14। क्या 1 1 से लिंक है? क्या 1 1 इस सेट के अंदर है, इस रिलेशन के अंदर है? नहीं है। क्लियरली वी कैन से इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हाँ, अगर 1 1 इसके अंदर होता देन हम चेक करते क्या 2 2 है। अगर 2 2 भी होता then we will check whether 3, 3 is in this set, ठीक है। सिमिलरली हम each and every element के लिए चेक करेंगे till 14. okay, so clearly we can see 1 1 2 2 up to 14 14 कोई भी अगर सिंगल एलिमेंट भी इस सेट के अंदर नहीं है ऐसे, then we can say it is not reflexive. रिफ्लेक्सिव के लिए सारे के सारे एलिमेंट अपने आप से लिंक होने चाहिए। ये सारे के सारे जो एलिमेंट मैंने लिखे हैं सारे के सारे होने चाहिए थे। अगर इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। देन आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर देखो कंडीशन क्या थी? अगर 1,3 बिलोंग करता है तो ही आपने चेक करना है क्या 3,1 है यहाँ पर। इफ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से लिंक है तो क्या सेकंड एलिमेंट फर्स्ट से लिंक है? अब देखो 1 3 है बट यहाँ पर 3 1 नहीं है, 2 6 है 6 2 नहीं है, 3 9 है 9 3 भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है अगर कोई भी एलिमेंट, आपको इस सभी एलिमेंट के लिए चेक करना है जो इस सेट R के अंदर डिफाइन हो गया। आपने जो ये R सेट बनाया इसके हर एक एलिमेंट को आपको देखना है, ध्यान से चेक करना है। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा मिला कि जो जैसे 1,3 है बट 3,1 नहीं है तो इसका मतलब वी कैन से दैट इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, दैट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए अब आपको क्या देखना है? मैंने कहा था आपको राम श्याम, श्याम कविता, श्याम कॉमन होना चाहिए। अब यहां पर देखो, ये देखो 1 3 और 3 9, 3 3 कॉमन आ गया। तो क्या 1,9 इस सेट के अंदर है? नहीं है।
है ना, 13 है, 39 है, बट 19 नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अंडरस्टूड, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। ओके, सो सिमिलरली अब बाकी एलिमेंट तो आप चेक ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके अलावा किसी और में कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। जैसे 2,6 है तो 6 यहाँ पर कॉमन नहीं है कहीं पर भी, है ना, तो इसका मतलब हम इसको चेक नहीं कर पाएंगे। और किसी एलिमेंट के लिए हम 1339 के लिए चेक करेंगे और उसके बेसिस वी कैन से इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अंडरस्टूड, सो इन दिस क्वेश्चन R इज नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। ऑलराइट, आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं इसी का, ये भी आपकी बुक का ही एग्जाम्पल है। रिलेशन डिफाइंड y is divisible by x and elements are given to you 1 2 3 4 5 6। मतलब जो x y ऑर्डर पेयर है सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिविजिबल होगा। इसका मतलब यही हुआ ना, y is divisible by x, मतलब सेकंड एलिमेंट फर्स्ट वाले से डिविजिबल होगा। अब इसके बेस पे पहले हम इसी रिलेशन के बेस पे इसका एक सेट बना लेते हैं। पहले इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, ठीक है। सो या सेट बनाने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पर, बिना सेट के हम चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। अब देखो, क्या एक एलिमेंट, क्या 1 अपने आप से डिविजिबल है? यस। क्या 2 डिविजिबल बाय 2? क्या 2 2 को डिवाइड करता है? यस। 3 3 को डिवाइड करता है? यस। 4 4 को डिवाइड करता है? यस। ठीक है, तो इसका मतलब ये सभी एलिमेंट अपने आप को डिवाइड करते हैं। अगर सब अपने आप को डिवाइड करेंगे, इसका मतलब ये रिलेशन क्या बन जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव। ठीक है, और जब कोई स्टेटमेंट हमारी ट्रू होगी तो हम एग्जाम्पल की बजाय उसको थ्योरेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं इस तरह से, ठीक है ना, क्योंकि आपको क्लियरली है, क्योंकि एक एलिमेंट x ऑलवेज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, इसका मतलब x, x जो होगा वो R को बिलोंग करेगा फॉर एवरी एलिमेंट। रिफ्लेक्सिव के लिए एवरी एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास है सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक के लिए आप चेक कर सकते हो, 2 को 1 डिवाइड करता है, क्या 1 को 2 डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स नहीं करेगा ना, क्योंकि 1 की टेबल में 2 आता है बट 2 की टेबल में 1 नहीं आता। 2 4 को डिवाइड करता है बट 4 2 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा, ठीक है ना। ठीक, अब देखो 2 4 R को बिलोंग करेगा बिकॉज जो 4 है दैट इज डिविजिबल बाय 2, बट 4,2 डज नॉट बिलोंग टू R, इंप्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आगे चेक करते हैं ट्रांजिटिव में देखो 1 2 को डिवाइड करेगा, 2 4 को डिवाइड करेगा, तो क्या 1 4 को डिवाइड करेगा? 1 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, तो 1 4 को डिवाइड करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। 1 3 को डिवाइड कर रहा है, 3 6 को डिवाइड कर रहा है, तो क्या 1 6 को डिवाइड करेगा? बिल्कुल करेगा, है ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या होगा आपका? ट्रांजिटिव होगा। तो हमने 2 एलिमेंट, अगर उसको, क्योंकि ये ट्रांजिटिव है, मैंने कहा था जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसको हम थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखते हैं, एग्जाम्पल देने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। एग्जाम्पल हम फॉल्स स्टेटमेंट में देंगे, ट्रू स्टेटमेंट में हम उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर x और y कॉमा z, देखो y कॉमन हो गया तो x ऑब्वियस है, x जो होगा z को डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव, ठीक है। आगे देखिए, सो इसके बेस पे मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे जो R है वो रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे x इज वाइफ ऑफ y। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इसका जो ट्रांजिटिव पार्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना है इसको। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? ऑब्वियस रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक गीता की वाइफ नहीं होगी, ठीक है ना। एक लेडी अपने आप की वाइफ नहीं होगी, ओके, सो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अंडरस्टूड, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। अब कोई भी गीता है वो राम की बीवी है, तो क्या राम कविता की बीवी होगी? नहीं होगी, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, है ना।
अगर एक्स वाई आर को बिलोंग करेगा तो एक्स जो होगा वो वाइफ ऑफ वाई होगा। कैन वी से वाई इज वाइफ ऑफ एक्स? नहीं, वाई हस्बैंड बन जाएगा उसका, ठीक है ना। सो देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। अगर हम एक्स वाई बिलोंग करते हैं आर में से कोई भी ले, मैंने कहा था आपको हम दो एलिमेंट चूज करते हैं और दोनों में कॉमन चेक करते हैं। अब एक्स वाई और वाई जेड, एक्स वाई अगर बिलोंग करेगा आर में तो एक्स क्या होगा, एक्स क्या होगा, वाइफ ऑफ वाई। अगर वाई जेड बिलोंग करेगा तो वाई बिलोंग टू जेड का मतलब क्या है, वाई इज वाइफ ऑफ जेड। बट आप ये देखो, अगर एक्स वाई की वाइफ है तो क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा कि वाई जेड भी आर के अंदर होगा? क्योंकि एक्स वाई की वाइफ है और वाई क्या है, हस्बैंड बन गया ना। तो क्या वाई आगे किसी की वाइफ हो सकता है? वो नहीं हो सकता। मतलब हमारे पास एक्स वाई एलिमेंट है बट वाई जेड एलिमेंट है ही नहीं। हमारे पास जो पेयर हम चेक करते हैं एक्स वाई वाई जेड, और फिर हम एक्स जेड चेक करते थे, उसमें एक्स वाई तो हमारे पास है बट वाई जेड पेयर हमारे पास है ही नहीं। अंडरस्टूड? अब वो पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम ट्रांजिटिविटी कैसे चेक करेंगे? वो एग्जिस्ट करता तभी तो ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं, समझे ना। अगर एक्स वाई की वाइफ होगी तो वाई तो हस्बैंड बन जाएगा ना उसका। तो इसका मतलब हमारे पास एक्स वाई तो है बट वाई जेड ऐसा कोई एलिमेंट होगा ही नहीं जो आर में से बिलोंग करता हो। इसका मतलब ये केस क्या बन जाएगा, ट्रांजिटिव बन जाएगा। बिकॉज ट्रांजिटिव कंडीशन है इफ एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग टू आर देन एक्स जेड बिलोंग टू आर होना चाहिए। समझ आया ना। अगर एक्स वाई वाई जेड है तभी हम एक्स आर चेक एक्स जेड चेक करेंगे, बट यहां पर एक्स वाई तो है और वाई जेड पेयर ही नहीं रहा हमारे पास। इसका मतलब जब पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, ये ट्रांजिटिव होगा। ये ट्रांजिटिव होगा, ये नॉट ट्रांजिटिव नहीं, ये ट्रांजिटिव होगा। ये करेक्शन कर लेना इसको, ये ट्रांजिटिव है, ठीक है, ये ट्रांजिटिव होगा। ये नोट नहीं है, ये ट्रांजिटिव है। इस नोट को हाइड कर लेना, मिस प्रिंट हो गया लिखने में, ठीक है। सो इट विल बी ट्रांजिटिव। ओके, आगे देखिए। गिवन आपको रिलेशन, यहां पर देखो रिलेशन डिफाइन कर दिया, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। आपको चेक करना है वेदर इट, आपको इवन शो करना है यहां पर इट इज नीदर रिफ्लेक्सिव नो सिमेट्रिक नो ट्रांजिटिव। अब ध्यान रखना है इसमें, क्या एक एलिमेंट, अब आपको क्या चेक करना है, क्या हर एक एलिमेंट अपने आप के स्क्वायर से छोटा होगा? बताओ, क्या एक एलिमेंट अपने आप के स्क्वायर से छोटा होगा ऑलवेज? नहीं, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। जो हमें दिखने में लगता है एक्चुअल में है नहीं ऐसा। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप एलिमेंट लोगे 1 2 3 4, इन दैट केस ये सेटिस्फाई हो जाएगा। बट हमें जो रिलेशन डिफाइन किया वो सेट आर पे डिफाइन किया। आर क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर में आपके सारे नंबर आएंगे, लाइक डेसिमल नंबर भी आएंगे, रैशनल नंबर भी आएंगे। और ये जो रिलेशन है रैशनल में सक्सेसफुल नहीं है। रैशनल नंबर अगर हम लेके चले 1/2, क्या 1/2 अपने आप का स्क्वायर 1/4 से छोटा होगा? नहीं होगा। हाफ 1/4 से बड़ा होगा, है ना। इसका मतलब जो ये रिलेशन होगा दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अंडरस्टूड? सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। ये इसी की एक्सप्लेनेशन है कि जो 1/2 है वो अपने आप के स्क्वायर से बड़ा होगा, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक तो ऑब्वियस है, इसको आप सिंपली प्रूव कर सकते हैं, ऑब्वियस है। यू कैन सी, देखो स्टेटमेंट अगर जब फॉल्स होगी तो आपको एग्जांपल देना है। यहाँ पर भी स्टेटमेंट फॉल्स ही एग्जांपल नेसेसरी है। यहाँ पर स्टेटमेंट फॉल्स है, एग्जांपल देना है। हाँ, अगर स्टेटमेंट आपकी ट्रू है तो हम उसको जनरलाइज फॉर्म में एक्स वाई की फॉर्म में लिखते हैं। अब क्लियरली यू कैन सी 1 4 स्क्वायर से छोटा है, क्या 4 1 स्क्वायर से छोटा होगा? नहीं होगा, तो इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। ट्रांजिटिव पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव एक तरह से आप इसको मेमोराइज भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो अब क्या 3 लेस देन 2 स्क्वायर होगा? 2 का स्क्वायर 4 हुआ, क्या 3 लेस देन 4 है? यस। सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया 2, 1.5,
क्या 2,1.5, क्या 1.5 का सर कितना हुआ 2.25, क्या 2.25 से छोटा है? यस, ठीक है। अब आपने क्या चेक करना है, इफ a, x, y एंड y, z, यू हैव टू चेक x, z, y को छोड़ देते हैं, x और z को चेक करेंगे। अब आप देखो क्या 3 2.25 से छोटा होगा? नहीं होगा, क्योंकि 3 उससे ग्रेटर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। आपको बेसिकली क्या है, अब अगर आप कहोगे हम एग्जांपल ले लें 3,2 2,10, फिर तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। बट हमें चेक करना है क्या कोई ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है जिसमें ये ट्रू नहीं है। मतलब आप ट्राई करो कि जो भी आपको रिलेशन गिवन है क्या हम उसको फॉल्स प्रूव कर सकते हैं। अगर आपने उस स्टेटमेंट को फॉल्स प्रूव कर दिया, इसका मतलब वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि जो स्टेटमेंट ट्रू है उसको आप फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको स्टेटमेंट को एक तरह से फॉल्स प्रूव करने की कोशिश करनी है, ठीक है। आगे देखिए, सो इसका मतलब यहां पर आप इसके बेस पर रिलेशन चेक कर सकते हो, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक एंड नॉट ट्रांजिटिव। आगे देखिए अगला एग्जांपल आपको रिलेशन डिफाइन अगेन a इज लेस देन b क्यूब एंड वी नीड टू चेक वेदर दिस इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए अगेन आपको चेक करना है क्या एक एलिमेंट अपने आप के क्यूब से छोटा होगा? क्या 1/2 अपने आप के क्यूब से छोटा है? नहीं होता। 1/2 का क्यूब 1/8 होगा, ऑब्वियस है। तो 1/2 1/8 से छोटा नहीं होगा, बड़ा होगा, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अब 1,2, क्या 1 2 के क्यूब से छोटा है? यस। तो क्या 2 1 के क्यूब से छोटा होगा? नहीं होगा ना, है ना, ये बड़ा हो जाएगा ना। इसका मतलब 1 2 है बट 2,1 इसमें बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए अगेन बड़ा ध्यान से एग्जांपल लेना है, क्योंकि ट्रांजिटिव वाला पार्ट हमेशा कंफ्यूज करता है, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिटिव हमें क्या करना है, ट्राई करना है कि ये फॉल्स प्रूव हो जाए, ठीक है ना, फॉल्स प्रूव हो जाए। क्योंकि अगर आप सिंपल एग्जांपल ले लोगे 1,2 2,3 ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, बट वी नीड टू ट्राई कि इसको किसी तरीके से हम फॉल्स प्रूव कर दें। तो एक तरह से एग्जांपल थोड़ा सा आपको कई सम टाइम मेमोराइज करने पड़ जाते हैं वो, ठीक है। तो देखिए इस एग्जांपल के बेस पे आप यू कैन सी जो 3 होगा वो 3/2 का क्यूब्स, ये क्यूब था यहाँ पर, ये स्क्वायर नहीं क्यूब है यहाँ पर। क्या जो 3 है वो 3/2 के क्यूब से छोटा होगा? ऑफ कोर्स होगा। और क्या 3/2 6/5 के क्यूब से छोटा होगा? यस। बट इफ यू चेक द रिलेशन बिटवीन दिस 3 and 6/5 then this become false, implies it is not transitive. So on the basis of these three we can say it is not reflexive, not symmetric and not transitive. All right, आगे देखिए अगले एग्जांपल ले लेते हैं। आपको रिलेशन एक सेट A डिफाइन कर दिया 1 2 3 4 5, आर रिलेशन डिफाइन की है A, B सच दैट A minus B इन मोड इज इवन, और आपको शो करना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस कौन सी रिलेशन थी? द रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होगा कि हर एक एलिमेंट अपने आप से लिंक होगा। सिमेट्रिक का मतलब अगर दो एलिमेंट का डिफरेंस इवन है तो उनको अगर हम a माइनस बी के प्लस बी माइनस ए कर दें तो भी वो इवन रहना चाहिए। अब ऑब्वियस है, यू कैन सी अगर आप किसी भी एलिमेंट को अपने आप में से माइनस करोगे यू विल गेट 0, कि तो क्या 0 इवन होगा? ऑफ कोर्स होगा, 0 इवन होगा ना। तो इसका मतलब रिलेशन क्या बन जाएगा आपका? रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी एलिमेंट मैंने कहा था बिकॉज ये स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू के लिए मैंने कहा था जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे। सो इट इज क्लियर दैट फॉर एवरी एलिमेंट ए बिलोंग टू ए वी हैव a माइनस ए इक्वल टू 0 विच इज इवन implies इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सिमेट्रिक भी चेक करो, देखो ऑब्वियस है अगर 2 इवन है तो क्या -2 इवन होगा? ऑफ कोर्स होगा। वैसे भी यहां पर मोड गिवन है
मोड की वजह से जो माइनस होगा ऑटोमेटिकली प्लस बन जाएगा। सपोज करो मैंने एग्जांपल लिया 1 माइनस 3, 3 माइनस 1 2 और 1 माइनस 3 माइनस 2। मोड लेंगे तो दोनों ही क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। और यहाँ पर खैर पॉजिटिव नहीं चेक करना, वी नीड टू चेक ओनली वेदर इवन होगा या नहीं होगा। क्लियरली इट विल बी इवन। अगर हम a कॉमा b लेके चलें तो a माइनस बी भी इवन होगा। a माइनस बी में अगर हम माइनस कॉमन निकालें विद इन ब्रैकेट, ये माइनस को ये वाला जो मोड है इस माइनस को पॉजिटिव बना देगा और अंदर वाले स्टेटमेंट को क्या बना देगा, वो b माइनस a। एंड अगर a माइनस बी इवन होगा तो b माइनस a भी इवन होगा। ठीक है, सो इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव भी आप चेक कर सकते हो सेम वे से। अगर हम दो एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट अस से ए बी एंड बी सी बिलोंग टू आर। ए बी बिलोंग टू आर का मतलब ए माइनस बी इवन, बी माइनस सी बिलोंग टू आर का मतलब बी माइनस सी इवन। अगर दोनों ही इवन नंबर हैं, ए माइनस बी भी इवन, बी माइनस सी भी इवन, अगर हम दोनों को ऐड कर दें, ऐड करने में क्या होगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी लेफ्ट विद ए माइनस सी। तो क्या वो इवन होगा, ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप दो इवन नंबर को ऐड करोगे तो इवन नंबर ही होगा। ठीक है ना, आप एग्जांपल 2 और 4 को प्लस करोगे 6 आएगा, 6 और 10 को प्लस करोगे 16 आएगा। तो मतलब अगर इवन को प्लस करोगे यू विल गेट इवन नंबर। इसका मतलब इट इज ट्रांजिटिव, इट इज ट्रांजिटिव। ओके, अच्छा इसी क्वेश्चन में देखो और भी क्या गिवन आपको। इस क्वेश्चन के अब यहाँ में हमें इक्विवेलेंस चेक करना था। वैसे भी ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब जो रिलेशन होगा दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। सो अगर आप आगे देखें, इसमें आगे जो क्वेश्चन गिवन है, शो दैट ऑल द एलिमेंट 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 and 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2, 4। देखो रिलेशन आपको यही चेक करनी है, a माइनस बी इज इवन। क्या ये देखो ये 1, 3, 5 क्या हर एक एलिमेंट अपने आप से लिंक है? ऑब्वियस है, अगर आप 1 को 1 से माइनस करोगे 0, 3, 3 माइनस करोगे 0, 5, 5 माइनस करोगे 0, क्या वो इवन नंबर है? यस। अगर आप 1 और 3 को माइनस कर दें यू विल गेट 2, क्या 2 इवन होगा? यस। 1, 5 ले लें, डिफरेंस हुआ 4, इवन होगा? यस। 5, 3 ले लें, डिफरेंस होगा 2, विच इज इवन? यस। मतलब इसमें हम कोई भी दो एलिमेंट ले लें और दो एलिमेंट का अगर डिफरेंस लें तो वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। सिमिलरली 4 और 2 का डिफरेंस ले लें, 2 2 का ले लें, 4 4 का ले लें, तो क्या ये रिलेशन में जो नंबर एलिमेंट जो आंसर आएगा इवन होगा? आएगा। बट अगर हम एक एलिमेंट यहाँ से 1, 3, 5 से ले लें और एक एलिमेंट 2, 4 से ले लें तो कैन वी से वो इवन होगा? वो नहीं होगा। 1 और 2 का डिफरेंस कितना है? 1, क्या वो इवन होगा? नहीं होगा। गाइस यू कैन सी यहाँ पर जो भी हमारे पास एलिमेंट गिवन है 1, 3, 5, अगर आप किन्हीं का भी 2 का डिफरेंस लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक इवन मिलेगा। ठीक है, 1, 3 का डिफरेंस लेंगे 2, 3, 5 का डिफरेंस लेंगे 2, तो इसका मतलब ये उस सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन टू यू दैट शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड। रिलेशन क्या गिवन है यहाँ पर? रिलेशन है इक्विवेलेंस, रिलेशन इज सिमिलर। ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर होना चाहिए। तो उस रिलेशन क्या आपको चेक करना है, वेदर द गिवन रिलेशन इज इक्विवेलेंस और नॉट। अब क्लियरली यू कैन सी एक जो ट्रायंगल 1 होगा, सिमिलर का मतलब क्या होगा, जो ट्रायंगल का जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे और साइड का रेशियो इक्वल होगा। क्या ट्रायंगल 1 अपने आप के सिमिलर होगी? यस, ऑफ कोर्स होगी। ठीक है, और अगर ट्रायंगल 1 अपने आप के सिमिलर है, ट्रायंगल 2 अपने आप के सिमिलर है, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू इटसेल्फ, इंप्लाइज दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ओके, ट्रांजिटिव चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए अगर ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 के सिमिलर है तो क्या ट्रायंगल 2 ट्रायंगल 1 के सिमिलर होगा? अगर ट्रायंगल 1 के सारे एंगल, ऑल द 3 एंगल्स ट्रायंगल 2 के एंगल्स के साथ इक्वल है तो कैन वी से ट्रायंगल 2 के एंगल ट्रायंगल 1 के एंगल के साथ इक्वल होगा? यस, होगा। अगर ट्रायंगल 1 लें ABC, ट्रायंगल 2 लें PQR, एंगल A एंगल P के इक्वल, तो एंगल P एंगल A के भी इक्वल होगा। अगर B Q के इक्वल है तो Q एंगल B के इक्वल होगा।
अगर एंगल C एंगल R के इक्वल है तो एंगल R एंगल C के भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है T1 एंड T2 के बीच में, ट्रायंगल 1 अगर से ट्रायंगल 2 के सिमिलर होगा तो ट्रायंगल 2 भी ट्रायंगल 1 के सिमिलर होगा, इंप्लाइज ये जो रिलेशन होगी इट बिकम सिमेट्रिक। सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर ट्रांजिटिव, क्योंकि ट्रायंगल 1 के एंगल ट्रायंगल 2 के इक्वल, ट्रायंगल 2 के एंगल ट्रायंगल 3 के इक्वल, तो ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 3 के एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी, इंप्लाइज वी कैन से इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, सो वी कैन से इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आगे आपको एग्जांपल्स इसी क्वेश्चन में कंटिन्यू है, साथ में आपको 3 ट्रायंगल दे दी है। पहले ट्रायंगल की साइड है 3 4 5, सेकंड ट्रायंगल की डायमेंशन गिवन है 5 12 13, ट्रायंगल 3 की डायमेंशन है 6 8 10। वी नीड टू चेक इन 3 ट्रायंगल में से कौन सी आपस में रिलेटेड है। रिलेशन सिमिलर का ही डिफाइन होगा। अब देखो, सिमिलरिटी का ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। सिमिलरिटी के लिए क्या है, एंगल्स भी इक्वल होना चाहिए और साइड का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। आपको सिंपली देखो, एंगल तो नहीं चेक कर सकते, आप साइड का रेशियो चेक कर लेते हैं। अगर मैं 3 4 5 6 8 10 इनके रेशियो चेक करें तो आप देखोगे इट इज इक्वल टू हाफ, और 5 12 13 के साथ अगर आप रिलेशन चेक करोगे तो इनका जो रेशियो होगा साइड का वो इक्वल नहीं होगा। मीन्स 3/5, 4/12 एंड 5/13, अगर तीनों रेशियो को चेक करोगे तो आपस में इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली विद द अदर ट्रायंगल, सो वी कैन से इन दीज given T1, T2 and T3, triangle 1 and triangle 3 are similar। ठीक है, सो इसके बेस पे हम बता सकते हैं कि ये 3 ट्रायंगल आपस में, दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। ठीक है, सो आज का टॉपिक खत्म होता है। इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास, बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑन द सेम बेसिस यू कैन ट्राई। इफ यू फील एनी डाउट यू कैन आस्क मी, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल येट, काइंडली सब्सक्राइब। अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।